एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं। समीर वानखड़े ने एक बार फिर कहा है कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों के बाद दिल्ली से विजिलेंस की टीम आरोपों की जांच करने के लिए मुंबई पहुंची है और कल सोमवार यानी कल समीर वानखड़े से पूछताछ की गई थी। तो आपको बता दें कि जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखड़े दफ्तर पहुंच चुके हैं। कल उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी। दिल्ली से विजिलेंस की टीम गई थी एनसीबी की, जिसने सवाल जवाब किए थे समीर वानखड़े से। उन पर आपको बता दें कि प्रभाकर सईल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस पूरे मामले में डील की थी 25 करोड़ की, यानी आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ की डील की थी। इन आरोपों के बाद एनसीबी की टीम ने विजिलेंस टीम का गठन किया और ये ऑफिसर्स अब मुंबई में मौजूद हैं और पूछताछ कर रहे हैं समीर वानखड़े से। अतुल भाटिया से हम बात करेंगे। अतुल, समीर वानखड़े से कल 4 घंटे की पूछताछ हुई थी, क्या आज भी उनसे पूछताछ होगी और आज क्या रहने वाला है शेड्यूल इस विजिलेंस टीम का? देखिए अमित, आज के लिए कोई भी सम्मन या नोटिस जो है वो समीर वानखेड़े को नहीं भेजा गया है विजिलेंस टीम की तरफ से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से किरण गोसावी की गिरफ्तारी जो है वो पुणे से की गई है, उसमें एनसीबी के टॉप सोर्सेज का कहना है कि लगातार हम अपील कर रहे थे। कल ही मुंबई पहुंची थी विजिलेंस की टीम और कल ही पुणे में उसकी गिरफ्तारी की जाती है। अमित, याद होगा 2 से 3 दिन पहले लगातार गोसावी जो है वो लखनऊ के आसपास घूम रहा था, सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर उसका सरेंडर नहीं होता है। और उसके बाद जिस दिन विजिलेंस की टीम मुंबई पहुंचती है, उसी दिन किरण गोसावी की गिरफ्तारी जो है वो पुणे से की जाती है, जिसको लगातार जो है एनसीबी के टॉप अफसर जो कि ज्ञानेश्वर सिंह यहां पे डीडीजी पहुंचे हुए हैं, जो कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर है एनसीबी के, वो लगातार अपील कर गोसावी और एफिडेविट के जरिए जिसने उगाही के आरोप एनसीबी के ऊपर लगाए थे वो अपने बयान दर्ज कराएं। ये लगातार सिंह कह रहे थे। पुलिस यानी कि जो है किरण गोसावी की गिरफ्तारी 3 साल पुराने केस के अंदर की है। इसके अलावा जो प्रभाकर सैल है वो लगातार अपने आज कुछ गवाहों के बयान जो है प्रभाकर सैल से कि वो आकर बयान दें, उस पर क्या होता है ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन समीर वानखड़े पर गवाह प्रभाकर सैल ने जो 25 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है, एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है उसी की ही जांच के लिए पहुंची हुई है। और बुधवार को समीर वानखड़े से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की है इस विजिलेंस टीम ने। समीर वानखड़े ने कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी गलत है, निराधार है। वानखड़े पर लगे आरोपों की जांच डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। और बुधवार को समीर वानखड़े से पूछताछ के बाद ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि समीर वानखड़े ने दस्तावेज और सबूत दिए हैं, अगर आगे जरूरत पड़ती तो उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। समीर वानखेड़े से पूछताछ हुई, कितने घंटे ये पूछताछ चली, बयान दर्ज हुए, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई सर? उन्होंने इस केस के संबंध में जो भी हम लोगों ने प्रश्न पूछे उसके उन्होंने अपनी तरफ से जवाब रखे। एक लंबी बातचीत हुई, लगभग 4-4.5 घंटे चली। कुछ दस्तावेज उन्होंने दिए, कुछ साक्ष्य दिए और अपना पक्ष रखा है। और आगे भी आवश्यकता हुई तो हम लोग उनको फिर इस जांच में शामिल करेंगे। उनसे कुछ और दस्तावेज हम लोगों ने मांगे हैं, आने वाले समय में जो वो देंगे। क्या पूजा डडलानी से भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जाएगी जिस तरीके से प्रभाकर सैल ने आरोप लगाए थे? इस केस से जुड़े जितने भी अहम गवाह हैं हम सभी से पूछताछ करेंगे। जब एनसीबी की विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं तो उसी पद के ऊपर जो समीर वानखेड़े हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे? ये पद पे बने रहेंगे, मैंने पहले भी बोला, ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं इस पे टिप्पणी करूं। मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, उसमें जैसे भी साक्ष्य इकट्ठे होंगे, जैसी भी बात आगे आएगी, मैं अपने डीजी को रिपोर्ट दूंगा। अब समीर वानखड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी विजिलेंस के साथ साथ अब मुंबई पुलिस की एसआईटी भी वानखड़े की जांच करेगी। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मिलिंद खेतले के अलावा एक इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई भी शामिल है और एडिशनल कमिश्नर एसआईटी जांच के पर्यवेक्षक होंगे। बात करते हैं संवाददाता अतुल भाटिया से। अतुल, एक तरफ है कि जो विजिलेंस की टीम एनसीबी की वो पूछताछ कर रही है समीर वानखड़े से, दूसरी तरफ अब मुंबई पुलिस ने भी एक अपने गठन कर दिया एसआईटी की। अब बात यह आती है कि जो आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह समीर वानखड़े इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए, और गोसावी का जो एक वीडियो आया उसमें भी वो कह रहा है कि जो सीडीआर है उसको देखा जाए। अगर इसकी जांच होती है तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई, आखिर सीडीआर की जांच होगी? और जो कल पूछताछ हुई थी उसमें भी कुछ बातें निकलकर सामने आई।
बिल्कुल, देखिए जब समीर वानखेड़े से लगभग 4.5 घंटे एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ करती है, उसके बाद हमने समीर वानखेड़े से बात की तो उनका कहना था कि सारे आरोप झूठे हैं, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनमें कोई भी दम नहीं है। लेकिन हमने ज्ञानेश्वर सिंह से बात की जो कि डीडीजी हैं और इस पूरे विजिलेंस जांच के टीम को हेड कर रहे हैं। उनका कहना था कि सारे सबूत लिए गए हैं। फाइल, आपको याद होगा कि एनसीबी की टीम जो है वो सबसे पहले एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, वहां से कुछ फाइलें उन्होंने ली थी, उसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए थे और उसके बाद समीर वानखेड़े को यहाँ पे जो एनसीबी की टीम जहां पे कैंप कर रही है विजिलेंस टीम, वहां पर बांद्रा में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 4.5 घंटे उनसे पूछताछ होती है, सवाल जवाब जो है वो उनसे किए जाते हैं। जो आरोप प्रभाकर सेल ने लगाए थे, जो क्रूज ड्रग्स पार्टी का जो केस है उसके बारे में तमाम जानकारी ली गई थी, कैसे उनको इस बात की सूचना मिलती है और जिस तरीके से प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए, वसूली के आरोप लगाए, उगाही के आरोप जो लगाए, उनमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में पूछताछ की गई। तो तमाम अभी आज उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सम्मन नहीं किया गया है, लेकिन बाकी जो गवाह हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाना है। लेकिन ये कौन गवाह है इनका खुलासा अभी एनसीबी की विजिलेंस की टीम नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके से किरण गोसावी की कल गिरफ्तारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विजिलेंस टीम है वो लगातार दबाव बना रही थी कि किरण गोसावी जो है वो विजिलेंस टीम के सामने आकर अपने बयान दे। इसके अलावा प्रभाकर सेल जो है उनके एफिडेविट के ऊपर जो डीजी है एनसीबी के, उन्होंने ये पूरी इंक्वायरी ऑर्डर की थी और मुंबई जो है टीम पहुंची है विजिलेंस की और उसी दिन कुल मिलाकर अतुल जो आप बता रहे हैं उसमें तो जो अहम कड़ी है पूरे के पूरे, इसमें जो उगाही को लेकर, वसूली के लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, एक है प्रभाकर सेल, दूसरा है किरण गोसावी। अब इन दोनों के अब देखते हैं कि जब पूछताछ होती है तो सामने क्या निकलता है, क्योंकि प्रभाकर सेल को तो आना है और अभी गोसावी है जो पकड़ा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।